प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 7/10/2022 के दिन परीक्षा में पूछे गए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह पूरा वीडियो आपको देखना है, यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ध्यान रहे, आपको 10 का दम की इस श्रृंखला में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है गणित के। और सारे प्रश्नों को आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 10 का दम की जो श्रृंखला है इसे पूरा देख डालें ताकि आपको फायदा हो सके और आपका गणित तैयार हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि यदि x बराबर, क्या दिया गया है, यदि x बराबर 2 है, क्या है, 2 है, तो -x की घात 2 -x की घात 2 गुणे में -x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। यानी x जहां जहां है वहां वहां 2 रखना है आपको। तो चलिए x के स्थान पर -2 रखते हैं और x के स्थान पर 2 रखते हैं। तो देखिए 2 की 2 घात 2 दूनी 4 और माइनस का 2 बार वर्ग करोगे, गुणा करोगे तो आ जाएगा +4 और गुणे में यहां देखो माइनस आ जाएगा और 2 की 3 घात, क्योंकि माइनस, देखो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2 बार माइनस का गुणा प्लस होता है, 3 बार माइनस का गुणा माइनस होगा। तो यहाँ 3 बार माइनस हो रहा, घात 3 बन रही, तो यानी ये माइनस होगा और 2 की घात 3 बराबर 8 होगा। 8 चौक के 32 होगा और ध्यान रहे माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा -32। सवाल का उत्तर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके जरूर देख लें। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि मान लीजिए 0.2 की घात के ऊपर 0.27 के ऊपर बार लगा है, 0.27 के ऊपर बार लगा है और भागे में 3.2 के ऊपर बार लगा है, यक्स है, जहां यक्स का सरलतम रूप एक उचित भिन्न है। यानी जो यक्स का मान आएगा ये उचित भिन्न है। उचित और अनुचित भिन्न, समहर भिन्न, विषमहर भिन्न आदि सारे भिन्न होते हैं। तो यहाँ उचित भिन्न दे रहा है, यानी उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका हर अंश से बड़ा होता है, या यूं कहें जिसका अंश हर से छोटा होता है। जैसे उचित भिन्नों में 4/5 ये उचित भिन्न है, 1/2 ये उचित भिन्न है, अगर 213 बटे में कर दें 217 कर दे तो ये उचित भिन्न है। ऐसे में ये सभी उचित भिन्न के अंतर्गत आते हैं और जिसका अंश बड़ा होता है हर से, वो अनुचित भिन्न होता है। तो कह रहा है इसमें अंश और हर का योग ज्ञात करना। तो पहले इसे सरल करो। ये देखो लिखा गया है, ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कह सकते हैं या शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न के आधार पर इसे लिखा गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए इसे लिखा जा सकता है 27/99 और भागे में यहाँ 3 प्लस में 2/9 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि नियम है, नियम के आधार पर हम चल रहे हैं। अब देखो यहाँ 27/99 और भाग का उल्टा गुणा, 9 त्रिक 27, 2 29, 29/9 तो 9/29 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 2 29, 29/9 तो 9/29। 9 11 में 99, 9 1 का 9 11 में 99। अब देखेंगे आपके सामने आ गया 27, क्या आ गया 27 में 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 9 31, 22 8 30 1 31। अब देखो एक अंश और हर आ गया, एक उचित भिन्न आ गया, इसमें अंश और हर का योग बताना है। तो 319 + 27, 9 7 16, 2 1 3 1 4 और 3 346 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 346 आपके प्रश्न का उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आप इसे टिक करेंगे और उत्तर लेकर आएंगे, पूरा नंबर पाएंगे। बातें समझ में आ जाएंगी ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक निश्चित धनराशि, क्या है, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष
किस वर्ष भैया? दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है। देखो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष 10% समान मिलता है। अगर हम कहें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान, लेकिन दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 10 ही तो मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज 11% मिलता है। ध्यान रहे, यह बातें आप समझ गए, क्योंकि 10 है तो ये 10 11 मिलेगा, इसलिए कि इसका भी 1% और मिलेगा ब्याज। इस 10 का जो पिछले साल ब्याज मिला था उसका भी 1% बढ़ाकर ब्याज मिलेगा, या 10 का 10% निकालोगे तो 1% ब्याज बढ़कर मिलेगा। बातें समझ गए ना? तो आपको ऐसे समझना है, दूसरे साल का ब्याज 10% के हिसाब से 11% बनेगा और 11% बराबर इतने रुपए के, 1% बराबर बटे में 11। और धनराशि पूछा गया है, धनराशि हमेशा 100% होता है, तो हमें 100 से क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। तो 100% धनराशि आ जाएगी। 11 दूनी 22, 5 27, 56, 11 पचे 55, 1 56, 11 एकन 11 के साथ 2 जीरो लगा देना है और सवाल का उत्तर हो जाएगा 25,100 रुपया। क्या था? वह धनराशि थी, वह मूल राशि थी। कितना समय लगेगा? 5 से 10 सेकंड लगेगा। बहुत फास्ट आप सवालों को करेंगे, लेकिन अभ्यास जब पहले से आपको हो जाएगा तब आप कर पाएंगे। इसलिए अभ्यास पूरा करते रहे, सभी प्रश्नों को हल करते रहे, देखते रहे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से ज्यादा फायदा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला सवाल है, कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा सा गोला है, इसे 3.5 सेंटीमीटर के, कितने? 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले गोलों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या, छोटे छोटे गोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। छोटे छोटे गोलों की संख्या, तो गोलों की संख्या ज्ञात करने का मैं सूत्र बता दूं। देखो ये बड़ा सा गोला है, इसमें से छोटा छोटा गोला काट लोगे तो ढेर सारा गोला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम यूं कहें कि बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन, ये सूत्र लगाओगे। क्या लगाओगे? गोलों की संख्या, आप लिखोगे क्या? गोलों की संख्या, संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन आपको लिखना है, बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे छोटे गोले, गोले का आयतन, बस आपको यही लिखना है। क्या ये बातें समझ गए ना? बड़ा गोला कितना है? 10 सेंटीमीटर। सूत्र लगाओ, 4/3 पाई आर क्यूब बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई 4/3 पाई दोनों कट गए आपस में, रह गया बड़ा त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या 10.5 है, कितनी बार? 3 बार लिख लो एकदम आसानी से, 10.5। और छोटी त्रिज्या कितनी है? 3.5 रख लो, 3.5 रख लो, 3.5। देखो 35 तिया 35 तिया 35 तिया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गोले बनेंगे। क्या ये बात समझ गए ना? अगर मैं कहूं आपको ये सारी चीजें याद होती, नहीं लिखते तो सीधे लिखते क्या? गोले का आयतन, गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब बटे में छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों कट गया। बड़ा गोला क्या है? 10.5 कितनी बार रहेगा? 3 बार। 10.5 कितनी बार रहेगा? 3 बार। छोटा गोला 3.5 कितनी बार रहेगा? 3 घात है ना, तो 3 बार रहेगा, 3 बार रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? 35 तिया 35 तिया 35 तिया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गोला खटाक दे, सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। बोलो समझ में आ जाएगा ना? 27 गोले बनाए जा सकते हैं, 27 गोले बनाए जाएंगे। आप ऐसे कहिए, बनाए जा सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो वैसे बड़ा सा ही गोला रहेगा, यानी 27 गोले में ढाला जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। थोड़ा सा बड़ा सवाल आपको दिखता है, लेकिन बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक से 20 गुना के बराबर है। महत्तम समापवर्तक के 20 गुना के बराबर है। कह रहा उनका महत्तम समापवर्तक यदि 213 है
यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बातें समझ गए ना। अब आप देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, ये समझिए। ये कह रहा है, ये रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक, यानी जो LCM है वो HCF का 20 गुना है, जबकि उनका मासा कितना दिया है 213। तो हम HCF 213 मान लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा 20 गुना 213 हो जाएगा। समझ गए ना। ये बातें समझ में आ गई। फिर देखो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को, माना एक संख्या को 225 से भाग दें तो भागफल 4 और शेषफल 165 आ जाता है। तो एक नियम काम करता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का नियम काम करता है। तो यानी यक्ष का मान आ जाएगा। यक्ष का मान क्या आ जाएगा 225 चौके 900 900 900 ऐसे लिख लीजिए आप। भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे में भागफल धन शेषफल, ये नियम याद रहना चाहिए। 225 चौके 900 प्लस 165 मतलब 1065। ये आ गई अगली संख्या। अब आपको एक सूत्र और याद रखना है। वो सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा। लासा गुणे में क्या रखना है, मासा याद रखना है। अब देखो पहली संख्या आपकी 1065 आ गई और दूसरी संख्या माना 2 लिख लिया, सेकंड लिख लिया। लासा आपका कितना है 20 गुणे में 213 है और मासा क्या है 213 है। बात समझ गए ना। देखो 1065 बटे में आ जाएगा 1065। दूसरी संख्या आ गई 213 पंचे 1065, 5 चौके 20 और 213 चौक कितना आ जाएगा भैया 5 चौक 20 4, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 2 चौके 8, 852। जिस भी ऑप्शन में होगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई कैसे लगाया गया। बस आपको याद रखना है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहां पर भी आपको देखना है कुछ इस प्रकार से। बोलो समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, देखो समझ लो, ना समझ में आए तो बताना। 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोले खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो गजब, एक अर्धगोला है और खोखला गोला है। एक अर्धगोला है और कैसा गोला भैया, खोखला गोला है। अब खोखला गोला कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। खोखला गोला ऐसे होगा, अर्धगोला और खोखला गोला है। कहता है इस गोले में जो है, इस गोले, ये देखो अंदर से खोखला है। बात समझ रहे हैं ना, अंदर से क्या है खोखला है। अब ये कहता है कि 10 इकाई, यानी जो त्रिज्या बाह्य त्रिज्या यहां से यहां तक है 10 इकाई दे रहा है। कितना इकाई दे रहा है 10 इकाई, और आंतरिक त्रिज्या 5 इकाई। आप ये मान लो चाहे ये मान लो 5 इकाई, 5 यूनिट 5 इकाई। कह रहा है इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बताना भैया। अब देखो बाहर से ऐसे ढकना है, अंदर भी ढकना है, लेप लगाना, चारों तरफ से कह तो कलर करना है, तो कुल कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो देखो ऐसे में इसे समझ कर लगाना पड़ेगा, इसको समझ कर लगाना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यह अर्धगोला है तो 2 पाई आर लगेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो अभी केवल बाहर से आया है 2 पाई आर, बाहर से आया। अब इसके अंदर वाला गोला देख लेते हैं, उसमें भी 2 पाई आर लगाएंगे, त्रिज्या अलग अलग रहेगी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एक वृत्त सा दिख रहा है, ये सभी क्या बन गया है, वृत्त है। अब इस वृत्त का भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 2 वृत्त बनेगा, एक बाह्य वृत्त एक अंतःवृत्त। बाह्य वृत्त का माइनस अंतःवृत्त कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो सूत्र बन गया, तब जाके सवाल लगेगा। चलो 2 कॉमन है, 2 रहने दो, 2 पाई, देखो ऑप्शन पाई में दिया है, इसका मतलब बड़ा वाला 10, 10 दहा में 100 प्लस 2 पाई, इसका मतलब छोटा वाला 5 पंचम 25 प्लस में, यहाँ देखो
यहाँ आर मतलब 10, 10 दहम 100, यहाँ आर मतलब 5, पंचम 25, 100 माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 75 पाई हो गया। अब आप जोड़ लो, 100 दूना 200, 200 पाई प्लस में 25 दूना 50 प्लस में 75 पाई, यहाँ भी आपका पाई है। तो देखो जोड़ोगे तो 250, 207, हाँ भैया 250, यहाँ 75 यानी 325, 325 पाई वर्ग इकाई, यानी पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सवाल। इस सवाल को टेक्निकल तरीके से हल करना होगा, तब जाके सवाल का उत्तर पाएंगे। बातें समझ गए ना? चलिए नोट करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यक्स वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिससे संख्याओं ये फलाना फलाना को क्या कर सकते हैं कि योग को 8 से विभाजित कर सकते हैं। भैया देखो लिखा है 4 7 8 2 6 5 4 7 5 और यक्स लिखा है। यहाँ देखो लिखा है 9x 5 4 1, ठीक है ना, 48 और 25। हम ऐसे ही तो जोड़ते हैं, पीछे से जोड़ते हैं, ध्यान रहे, आगे से सेटिंग करते तो गलत हो जाता। अब देखो इनको जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, x x 2x, 9 5 14 ऐसा कुछ आएगा, और 7 5 12 ऐसा कुछ है। और 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, 1 2 3 अंक मिलकर क्या करे, पूरी तरह जब कट जाएगा तभी संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित मानी जाएगी। 8 के विभाज्यता का नियम, इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तभी वो संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना 8 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। बातें समझ गए ना? अब देखो समझो, अब ये समझोगे तो कह रहा न्यूनतम मान बताना है, तो सबसे छोटा मान पहले रख लो, x बराबर 1। अगर यहाँ x बराबर 1 रखोगे तो 1 दूना 2, यानी आपको मिला 242। 8 से काटो जरा, 8 त्रिक 24 रह गया 2, तो यानी 1 नहीं होगा, ऑप्शन ही रख लेते हैं। उससे बड़ी संख्या 2 है, x के स्थान पर 2 रख दो तो 2 दूनी 4, तब आ गया 244। 244 क्या जाएगा? 8 त्रिक 24, बात समझ गए ना? 7 5 12, 9 5 14, सॉरी यहाँ देखो भैया थोड़ा सा कुछ है, 9 5 14 के 4, 7 5 12 1 13, यहाँ क्या आने वाला है? 3 आने वाला है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ भी 3 आएगा, तो 8 चौक 32, 2 34 22, तभी तो नहीं कटा। यहाँ चलो 8 रखो, 8 से काटो, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 34, 8 त्रिक 24, बिल्कुल सही है। 2 रखने से ये सवाल का उत्तर आ जाएगा हमारा। कैसे हल किया गया समझ में आया? इसी प्रकार से सवाल को हल करते हैं। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। देखो कितना अच्छा सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 416 है, महत्तम समापवर्तक 2 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों संख्याओं का अनुपात खुद ही दे दिया है, इसमें बड़ी संख्या 16 है और मासा निकाल कर बताया जाता है, मासा 2 से गुणा कर दो तो 16 दूनी 32 सबसे बड़ी संख्या हो गई। सवाल का उत्तर सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा कहां लगने वाला है? इससे ज्यादा कहां लगने वाला बताओ? 32 सवाल का उत्तर हो जाएगा कि वह बड़ी संख्या क्या है? 32। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लो सरल करो, इसे सरल करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की 2022 परीक्षा में पूछा गया है, कोई घर से नहीं लाके रख दिया गया है कि चाहे जहां से उठा के रख दिया जाए। देखो 18 भागे में, पहले ही आप इस ब्रैकेट को हल कर लो। 7 आप मतलब क्या होता है? गुणा, तो 7 त्रिक 21 माइनस 12 बराबर 21 माइनस 12 बराबर 9 होता है, और ये भाग, और गुणे में 9 गुणे में ये देखो 11 माइनस 7 बराबर 4। तो पहले हम भाग करते हैं, तो 9 दूनी 18 गुणे में 9 गुणे में 4, देखो 4 9 36 दूना 72, यह सवाल का उत्तर 72 सवाल का उत्तर, यही आपके प्रश्न का उत्तर। समझ में आ जाएगा ना? तो पक्का है, तेजी से लाइक कर लेना, लाइक कर लेना, लाइक जरूर कर लेगा। और सवालों को यदि समझ में आता रहे तो लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से पहुंचे, ताकि आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फलाना दिया गया है। अब भैया पृष्ठीय गोला दिया है, गोला ये होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का पृष्ठीय ये आयतन है। अब देखो सरफेस, इसमें गोले में टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया नहीं होता है क्योंकि गोला किधर से भी कटा नहीं है चारों ओर से, तो गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, समझ गए ना। अब यहां से आपको सूत्र लगाना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर 4 पाई r स्क्वायर। आपको निकालना है गोले का आयतन, होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब निकालना है। तो भैया पहले r निकालोगे तभी तो निकलेगा आयतन। तो चलो निकालते हैं। 4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया है भैया, यहाँ दिया गया है पूरा क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलो 4 पाई r स्क्वायर बराबर 5 5 4 4 लिख लिए। चलो 4 गुणे में 4 बटे में, पाई का मान 22/7 तो 7/22। अब r स्क्वायर रहने दो, अभी वर्गमूल करते हैं। चलो 11 दूनी 22, 11 5 55, कट गया, 0 रखेंगे तब 11 चौक 44 हो जाएगा। 11 चौक 44, 8 से काट दो, 8 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 6 48, 8 त्रिक 24 गुणे में 7। अब देखो इसे 9 सत्ते लिख सकते हैं और गुणे में 7। आर वर्ग का उल्टा वर्गमूल। अब आर का मान आ गया 9 का वर्गमूल 3 और 7 का वर्गमूल 7, त्रिक है 21, यानी आर का मान आ गया 21। यहां रखो 4/3 पाई का मान 22/7, आर के स्थान पर 21 21 और 21, तो 7 त्रिक 21, 21 खलास आ गया। देखो 21 21 हम 441 गुणे में 22 गुणे में 4, चलो 441, 22 एकन 22 के 2 हासिल आए 4, 22 चौक 88, 4 92 के 2 हासिल आए 9, 22 एकन 22 के 2 हासिल 2, सॉरी 22 एकन 22 के 2 हासिल आया 2, 22 चौक 88, 2 90 के 0 हासिल आया 9, 22 चौक 88 और 8 9 8 17 यानी 97, और गुणे में क्या है 4। देखो 4 दूनी 8 0, 4 सते 28, 4 9 36, 36 2 38, यानी 38,808 क्या आएगा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, 38,808 घन सेंटीमीटर, यही सवाल का उत्तर है आपका। क्या बातें समझ गए ना। तो यह आपके प्रश्न का उत्तर रहा। अब देखो आपके सारे आंसर दिए गए हैं, ये सभी आंसर आपको दिए गए हैं, बात समझ गए ना। ये सभी आंसर आपके हैं, आप आंसर से मिला सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी के विगत वर्षों के जो पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल कराने का काम कर रहा हूं। अब आपका कार्य है कि सभी वीडियो को अच्छे से देखें और अपने गणित को मजबूत करें। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।